हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप लोग के सामने फिर से एक बार नया टॉपिक लेके आए हैं। क्या है ये? क्लास 3 के लिए है, लाइन शेप्स एंड सॉलिड का। तो आइए इसको ध्यान से इसको समझने का प्रयास करते हैं। और ये द स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम में जो आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उसमें इसका रोल बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं। इस ये क्या है? इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ लाइंस। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ लाइंस, तो कितने टाइप्स होते हैं लाइंस के? तो स्ट्रेट लाइन होता है और कर्व्ड लाइन, है ना। आप लोग अगर एक लाइन अगर अपने कॉपी पे अगर खींचते हैं, नोटबुक पे अगर एक लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है उसमें? या तो लाइन स्ट्रेट बनेगी या फिर लाइन थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर्व बनेगा, है ना। या तो कर्व लाइन बनेगा या फिर स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इस तरीके से लाइन कितने टाइप्स के? लाइन 2 टाइप्स के, स्ट्रेट लाइंस और कर्व लाइन। उसके बाद देखिए शेप्स एंड सॉलिड्स में कि शेप्स होता है जो दो तरीके का शेप। कैसा कैसा? एक फ्लैट शेप, दूसरा सॉलिड शेप। फ्लैट शेप किसको बोलेंगे? तो जैसे देखिए फ्लैट शेप में आ जाता है आपका ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ओवल हो गया। ये सब चीजें क्या है जो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कॉपी पे। जो ड्रॉ करते हैं, जैसे सर्कल ड्रॉ कर दिए तो क्या हो गया वो सर्कल, मतलब हो गया एक फ्लैट शेप। जैसे आप गए कहीं, कई बार ऐसा देखे होंगे आसपास में कि कुछ जमीन वगैरह के लिए जो जमीन वगैरह लोग जो जाते हैं खरीदने के लिए या देखने के लिए, तो उन सब चीजों का क्या है कि जमीन या किसी ऐसे चीज को जैसे रेक्टेंगुलर शेप में रहे, स्क्वायर शेप में रहे, इन सब चीजों को क्या बोला जाता है? फ्लैट शेप बोला जाता है। सॉलिड शेप की बात करें तो सॉलिड शेप मतलब देखिए इसका दो डायमेंशन होता है, एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है। फ्लैट शेप का कितना डायमेंशन? 2 डायमेंशन। इट हैज 2 डायमेंशंस, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। कुछ ना कुछ लंबाई होती है और कुछ चौड़ाई होती है, बस उसके पास सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है फ्लैट शेप में। जबकि वही सॉलिड शेप की बात की जाए तो इसका 3 डायमेंशन होता है। लंबाई चौड़ाई के साथ इसमें क्या होता है? एक एडिशनल एक हाइट होता है ना। जैसे डाइस, आप लोग लूडो खेले ही होंगे, बहुत से आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने लूडो खेला होगा कभी ना कभी। तो लूडो का जो डाई होता है उसका क्या होता है? पासे का लंबाई होता है, कुछ कुछ चौड़ाई भी होता है और साथ में कुछ ऊंचाई भी होता है, कुछ हाइट भी होता है। तो वो किस चीज में आ जाएगा? वो सॉलिड शेप में आ जाएगा। जैसे आपके घर में रखा है एक सिलेंडर, सिलेंडर का क्या है कि नीचे वो जितना स्पेस में रखा है, ठीक है, वो मतलब नीचे का वो जो सर्कल शेप में उसका उसका वो सर्कल होता है ना, सिलेंडर उसको बोला जाता है, सिलेंड्रिकल वो शेप है। तो कुछ ना कुछ का क्या होता है? वो भी 3 डायमेंशनल है, तो उसका भी कुछ ना कुछ हाइट होता है। ऐसे ही हर चीज जो घर में रखा हुआ है, जैसे आपका बर्थडे का कैप, तो बर्थडे का कैप भी जो है मून के शेप में होता है, तो उसका भी कुछ ना कुछ हाइट होता है। यानी क्या क्या होता है उसके पास? लेंथ ब्रेथ के साथ कुछ ना कुछ उसका हाइट होता है, उसको बोलते हैं सॉलिड शेप्स। तो आइए देखते हैं फ्लैट शेप्स में स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल एंड लाइन। और तो देखिए स्क्वायर क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर ऐसे शेप को बोला जाता है जिसका कि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही हर साइड से इक्वल हो। जितना लंबाई होगा उतना ही अगर चौड़ाई हो जाए, अगर आप कोई ऐसा शेप ड्रॉ करे जितना लेंथ उतना ही अगर उसका ब्रेथ भी हो जाए, तो क्या करेंगे उसको? लेंथ और ब्रेथ जब सेम हो तो ऐसे सिचुएशन में उस शेप को बोलेंगे स्क्वायर। इसका परफेक्ट एग्जांपल है जैसे आपका चेस बोर्ड, ठीक है, वो क्या होता है? वो बिल्कुल स्क्वायर होता है। इसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होता है, और मतलब लेंथ का कुछ लेंथ कुछ होगा और ब्रेथ कुछ और होगा, सेम नहीं रहना चाहिए। सेम अगर रहा तो क्या हो जाएगा? वो सेम रहने पर क्या हो जाएगा? सेम रहने पर हो जाएगा स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि लेंथ और ब्रेथ जब अलग अलग है तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में ट्रायंगल क्या है। तो ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर। ट्रायंगल ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसका 3 साइड हो और 3 कॉर्नर हो उसके पास। जैसे आपका पिज्जा का स्लाइस, समोसा, है ना, वो भी एक ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, सर्कल, सर्कल क्या है? तो सर्कल, अ सर्कल इज अ राउंड, इट हैज नो साइड। सर्कल सिर्फ एक गोल ऐसे घेरा होता है ना, एक गोल घेरा होता है और इसका कोई भी साइड नहीं होता है। फिर है ओवल, ओवल मतलब चपटा इसको बोल सकते हैं। सर्कल कोई थोड़ा सा ऐसा करके चपटा बना दिए तो वो हो गया ओवल।
तो एन ओवल हैज नो साइड्स, ओवल के पास भी कोई साइड्स नहीं होता है। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल जो है वो है क्या, अंडा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं रोलिंग एंड स्लाइडिंग। इसमें अब देखिए आपको मेनली इतना ही शेप के बारे में पढ़ना था, है ना। क्या क्या पढ़ना था, तो फ्लैट शेप्स एंड सॉलिड शेप्स। फ्लैट शेप में ये सब आप लोग पढ़ लिए, रेक्टेंगल ये सब, ठीक है। सॉलिड शेप्स, तो सॉलिड शेप्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सॉलिड शेप्स, सॉलिड शेप्स में आपको जो जानना है अभी फिलहाल इसके लिए, तो वो क्या है, जैसे देखिए कोई एक क्या एग्जाम्पल में बताए थे क्या, जैसे आपने लूडो खेला होगा, है ना, लूडो खेला होगा बचपन में। तो लूडो कुछ इसी तरीके का होता है ना, क्यूब, मतलब ऐसा है कि हर साइड से इसका स्क्वायर ही होता है ना। हर साइड से ये स्क्वायर होता है, जितना इधर का फेस, मतलब इसमें कितना फेस होता है, एक पासे में कितना फेस होता है, एक पासे के अंदर 3 फेस होता है ना। एक पासे का कितना फेस, 3 फेस। तो 3 और सॉरी, एक पासे में 6 फेस, 3 फेस नहीं, कितना फेस होता है, उसका कितना चेहरा होता है, कितने साइड उसको देख सकते हैं, तो 6 साइड से देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 उस पर डॉट 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 से मेंशन किया होता है। और हर फेस क्या होता है, हर फेस सामने से देखने पर कैसा प्रतीत होता है, स्क्वायर प्रतीत होता है। तो ये हो गया इसका एग्जांपल सॉलिड शेप्स में। आपका सॉलिड शेप्स में जैसे आपका ये आ गया, क्या बोलते हैं इसको, सिलेंडर इसको बता सकते हैं, है ना, इस तरीके से। ये सब क्या आएगा, ये सब सॉलिड शेप्स में आएगा। फिर आपका हो गया जैसे सॉलिड शेप्स में प्रिज्म, प्रिज्म रख सकते हैं। और फिर क्या इसको सॉलिड शेप्स में रख सकते हैं, तो जैसे आपका बर्थडे कैप, कोन, को कोन बोलते हैं, कोन, ये सब क्या हो गया, ये सब सॉलिड शेप्स हो गए। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ये था आपका ओवरऑल एक टॉपिक का, लाइन एंड शेप का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो अभी हम लोग पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है जिसको डील कर लेते हैं। तो देखिए व्हाट शेप्स आर फेसेस ऑफ ए क्यूब, क्यूब का फेस कैसा होता है। अभी हमने बताया जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट शेप्स आर फेसेस ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब का फेस कैसा होता है। तो अभी बताया कि जैसे पासा, है ना, क्या है, जैसे बताया अभी, जैसे कि क्यूब, ये क्यूब यही है ना, ये हर साइड से इसका क्या होता है, हर साइड से फेस इसका स्क्वायर का, स्क्वायर शेप में होता है। तो जो पाशा है वो एक क्यूब का क्या है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। पासा क्या है, क्यूब का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट शेप्स आर फेसेस ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब का फेस कैसा होता है। तो क्यूब का फेस कैसा होगा, सर्कल होगा, नहीं होगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल भी नहीं होगा, स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर शेप में होगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये स्क्वायर शेप में होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्फेयर, स्फेयर। तो इसमें स्फेयर का जो है
है ना। सॉलिड शेप में पढ़ने के लिए स्फेयर भी है। स्फेयर का जो है आपका बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो स्फेयर क्या होता है, जैसे फुटबॉल, फुटबॉल को एक स्फेयर बोल सकते हैं। बॉल है, क्रिकेट का बॉल है, तो वो फिर क्या है, स्फेयर है। सामने से देखने में सर्कल जैसा लगता है, लेकिन होता क्या है कि हर साइड से वो राउंड ही होता है। तो इसमें हो जाएगा क्या आपका फुटबॉल। फुटबॉल के बाद फुटबॉल के बाद देखिए स्फेयर के बाद लुक एट द पेयर्स ऑफ शेप्स विच शो अ पेयर ऑफ रेक्टेंगल। इसमें पेयर ऑफ रेक्टेंगल किस में शो किया गया है, तो देखिए इसमें पेयर ऑफ रेक्टेंगल ऑप्शन डी में है। उसके बाद है विच शेप्स हैव फ्यूअर देन फोर साइड, मतलब इसमें किस शेप्स में ऐसा है कि जिसमें कि फोर साइड्स से मतलब कम है ना। तो किसमें है, इसमें शेप यू में। इसमें क्या है, इसमें तीन साइड्स है। उसके बाद हाउ मेनी एज डज द फॉलोइंग फिगर्स हैव, कितना एज होगा, तो देखिए एक कितना एज होगा इसमें, तो एज किसको बोलते हैं, जो किनारा होता है। 1 2 3 4 5 6 7, कितना होगा एज, तो हो जाएगा आपका एज 4 4 8, मतलब इसमें 8 एज। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स है सिक्स फेस। सिक्स फेस किसका होता है, तो ये का होगा, है ना। ये कोई क्यूब जो बना होगा या क्यूबॉइड जो बना होगा उसका क्या होगा, उसका सिक्स फेस होगा। इसका दो फेस है, इसका एक फेस है, और इसका क्या है, इसका अगर फेस की अगर बात करें इस फिगर में, तो इसका मैक्सिमम कितना फेस होगा, 5 फेस। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कंटेन्स एग्जैक्टली थ्री सर्कल। इसमें एग्जैक्टली थ्री सर्कल किस फिगर के अंदर आ रहा है, तो इसमें देखिए ये वाला जो ऑप्शन सी है उसमें क्या है कि तीन फिगर, ये सॉरी थ्री सर्कल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री, इसमें से जो डिफरेंट है चारों में से जो सबसे अलग है, तीनों से अलग है, उसको ये करना है और चुनना है। तो देखिए ये भी ओपन फेस, इसका भी ओपन है, इसका भी ओपन है, इसका भी ओपन है, लेकिन ये क्या है, ये एक क्लोज्ड फिगर है ना। ये सारा क्या है, ओपन फिगर है, और ये क्या है, एक क्लोज फिगर है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री, तीनों में से ये सारे में से डिफरेंट कौन है, तो देखिए इन सब का साइड है कुछ ना कुछ। इसका थ्री साइड है, फोर साइड है, फोर साइड है, लेकिन सर्कल हैज नो साइड्स, इसमें हो जाएगा सर्कल। और यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है, विच शेप्स इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स बाय द डॉटेड लाइन, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा फिगर है जिसको कि डॉटेड लाइन के द्वारा इक्वल हम लोग बांट सकते हैं। तो देखिए इसको नहीं बांट सकते, इसको नहीं बांट पा रहे हैं ना, ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स अलग अलग है, इक्वल नहीं है। ये वाला और ये वाला पार्ट्स अलग अलग है। ये वाला भी कुछ, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन ये है ना, ये जो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर डायगोनली अगर हम लोग बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर रहने वाला है, और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी इससे बेहतर ही होगी, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो चलिए आज के लिए लाइन, सॉलिड एंड शेप्स में इतना ही, और आप लोग ध्यान देके पढ़ें।